देवी को नमस्कार है। माँ जगदम्बे तुम्हारी जय हो, जगत जननी माँ तुम्हारी जय हो। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह निरंतर शरण देता हूँ। उनका बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त प्रीति मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, 5 अंकुश और वर्ण मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उनका भूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान आपने रक्त बीज के वध के संबंध में रखने वाला देवी का चरित्र या अद्भुत महत्व मुझे बताया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर क्रोध से भरे हुए निशम ने जो कर्म किया मैं उसे सुनाना चाहता हूँ। इसी कहते हैं, रक्त राजन युद्ध में रक्त बीता दैत्यों के मारे जाने पर शंभु की क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख शंभु असमस में भर के देवी को दौड़ा। उसके साथ सूरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे 500 भाग में बड़े बड़े असुर थे जो वो चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महाप्रकामी शंभु भी अपनी सेना के साथ हिम्मत करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शंभु का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों समूह से तुरंत काट डाला और समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्य अंगों में चोट पहुंचाई। निशम में तीखी तलवार चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने चुबक नामक बाण से निशम की से तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को बीच में आचान जड़े थे खंड खंड कर दिए। ढाल तलवार कर जाने पर उसने ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशम को से जल उठा। उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी के समीप आने पर उसे भी मुक्के की मार से चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमा के चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कट के भस्म हो गए। तुरंत निशम को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर महाप्रकामी भाई निशम के धराशायी हो जाने पर शंभु को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आके बड़ा रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रचंडता के भी अत्यंत शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से उद्यमस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था वो संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। तंतुअंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मधुचूर हो जाता था। आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं में गुजार दिया। फिर काली ने आकाश में चलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए मंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्द को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शंभु को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शंभु को लक्ष्य करके कहा, दुरात्मा खड़ा रहा। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोले, जय हो जय हो। शंभु ने वहाँ आकर ज्वाला युक्त अंतर भयंकर शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के सवार आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भाई लूके से दूर हटा दिया। उस समय शंभु ने सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन उसकी ध्वनि ने वज्रपात के समान भयंकर शब्द हुआ जिसने अन्य सब शब्दों को जीत दिया। शंभु ने अपने चलाए हुए बाणों के देवी के चलाए हुए बाणों के शंभु ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध से भरी हुई चंडिका ने शंभु को शूल से मारा। उसके
आकाश से मुड़ के तो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने निशम्भ की चेतना हुई, उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बना के चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब पीड़ा नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों बाणों को काट गिराया। यह देख निशम्भ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा सिकड़ी काट डाला। तब उसने हसूल हाथ में लिया, तन काट डाला। फिर उसने हसूल हाथ में लिया, देवताओं को पीड़ा देने वाला निशम्भ शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए उस शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल के विदल हो जाने पर उसकी छाती से दूसरा महाबली महाप्रकर्मी पुरुष खड़ी रहे कहता हुआ निकला। उसे निकलते हुए पुरुष के पास सुनते देवी ठाक हंस पड़ी और खन से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्वंत सिंह अपनी डालों से असुरों के गर्दन कुचल कर खाए लगा हुआ भयंकर दृश्य था। उधर काली सी दूती ने भी अन्य दैत्यों के भक्षण आरम्भ किया। कौमारी के शक्ति से विदल होकर कितने महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्र पूजन से निस्तेज होकर कितने भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी त्रिशूल से छिन्न हो धराशायी हो गए। बढ़ाई के थूथुन के आघात से कितने पृथ्वी का चूमर निकल गया। वैष्णवी ने अपने चक्र से ध्यानों को टुकड़े कर डाले। आदि खा से छूटे हुए वज्र भी कितनों प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध में भाग गए तथा कितने काली शिव दूती सिंह के ग्रास होकर। इस प्रकार मार्कंडेय सुमर मंत्र देवी के मात्र का 9वां अध्याय समाप्तम। 10वां अध्याय प्रारंभ। माँ भगवती तुम्हारी जय हो, माँ जगदम्बे माता तुम्हारी जय हो। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मैं अरमस्तक अर्चन धारण करने वाली इंद्रश्री शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर है। सूर्य चंद्रमा अग्नि ये ही तीन के नेतृत्व वे अपने मनोहर धन हाथों में धनुष पर अंकुश 5 फूल धारण किए हुए है। इसी कहते राजा अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशम्भ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शंभु ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे तू बल के विमान में आकर झूठ मूठ घमंड न दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई है, किंतु इस स्त्रियों के बल का सहारा लेके लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट मैं अकेली हुई संसार मेरे सिवा दूसरी कौन है। देखिए यही मेरी विभूतियाँ था मुझ में प्रवेश कर रही है तथा तंत्र ब्रह्माणी या समी देवी अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश शक्ति से अनेक रूपों में उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अकेली जो मैं खड़ी हूँ तुम भी इसकी रहो। इसी कहते तत्वंतर देवी और शंभु दोनों सब देवताओं को तथा दानों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे अस्त्रों दानों के प्रहार कारण दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयंकर प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्य छोड़े। उन्हें दैत्यराज शंभु ने उनके निवासों द्वारा काट डाला। इस प्रकार शंभु ने भी जो दिव्य चलाए उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर उनका सबसे उच्चारण नाद द्वारा खिलवाड़े नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। क्या देख क्रोध से भरी उस देवी ने भी बाण मार कर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने
चक्र से उसकी हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शंभु ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने बाणों धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी किरणों के सूर्य के किरणों के समान उज्ज्वल ढाल तलवार तुरंत काट दिया। फिर दैत्य के घोड़े सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कर चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उग्र भयंकर मुद्दर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बालों से उसका मुग्दर भी काट डाला। इस पर वह असुर मुक्का तान के वेग से देवी को झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उस देवी ने भी उसकी छाती में चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्वता उठ खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। और तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के समूह के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में दूसरे से लड़ने लगे। उसका युद्ध पहले निश्चित और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शंभु के साथ युद्ध बहुत युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद दुरात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उसकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शमी को अपनी ओर आते देखे देवी ने त्रिशूल की छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से धार से घायल हो जाने उसके प्राण पर मुखे उड़ गए और वह समुद्रों दिव्यों पर्वतों सहित समूची पृथ्वी कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उससे दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया। तब स्वर्ग दिखाई देने लगा। पहले में उल्कापात होते से शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियाँ ठीक मार्ग से बहने लगी।